नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी हॉरर दुनिया चैनल में। दोस्तों, आज की ये जो कहानी मैं बताने वाला हूँ ये मुझे एक मेरे ही सब्सक्राइबर ने भेजी है और उनके अनुसार ये घटना पूरी तरीके से सत्य है। हालांकि उन्होंने इस स्टोरी को किसी और एक यूट्यूबर को भी भेजा है, तो अगर आप सभी ने ये स्टोरी सुनी हो तो आप सभी लोग इसे स्किप कर सकते हैं और मेरी दूसरी स्टोरी सुन सकते हैं। तो आगे की स्टोरी में उन्होंने मुझे अपना नाम और उस गांव का नाम लेने से मना किया हुआ है, तो कहानी में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। निशिडाक। बंगाल में काफ़ी ज़्यादा पहले के समय से निशिडाक की कहानियाँ प्रचलित हैं। ये कहानी भी निशिडाक के बारे में ही है। दोस्तों, मेरा गांव बंगाल के मालदा जिले में पड़ता है और आप सभी को पता ही होगा बंगाल काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक स्टेट है और मेरा गांव भी उस समय काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक था। एक घर दूसरे घर से लगभग 2 मिनट की दूरी पर होता था और जबकि ये बात है तब ज़्यादातर मिट्टी के घर ही होते थे और वहाँ पर पक्के सड़क भी नहीं होते थे। गांव में बस इक्का दुक्का घर ही पक्का मकान होता था। खैर, ये कहानी का मुझे सही से तो पता नहीं, लेकिन यह कहानी हमारे आसपास के गांव तक काफ़ी फैला हुआ था और अभी तक भी इसके बारे में चर्चा होती है। कहानी का सटीक समय तो नहीं पता, लेकिन पापा के हिसाब से जब मेरे दादाजी छोटे थे, ये तब की बात है। उस समय घनघोर ठंडी का मौसम था। जनसंख्या कम होने और खेतों के कारण शाम के 5 बजते ही गांव में कोहरा और ठंड तेजी से घना हो जाता था। पापा ने बताया था कि उस समय कव्वाली का समय था। दोस्तों, अगर आप सभी को नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगा कि बंगाल में मुस्लिम लोग जो होते हैं वो ठंड के समय पूरी रात का कव्वाली अनुष्ठान करते हैं, जिससे उस समय काफ़ी दूर के गांव के लोग पैदल या साइकिल से चलकर कव्वाली सुनने के लिए जाते थे। हालांकि दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि ये प्रचलन अभी भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ऐसे ही एक दिन की रात को हमारे गाँव के ही कई व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ बगल के ही गाँव में कव्वाली का अनुष्ठान सुनने के लिए निकल गए। उस समय करीब रात के शायद से 9 बज रहे होंगे। मैं आप सबको बता दूं कि गांव में 8 साढ़े 8 बजते ही घुप सन्नाटा और अंधेरा हो जाता है। अभी तो वैसे ही ठंडी का समय था। उस समय भूतों और काली शक्तियां काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। इसी कारण जब वो बंदा अपने दोस्तों के साथ कव्वाली सुनने के लिए निकला तो अपनी पत्नी से कहता गया कि उसके आने में काफ़ी देर हो जाएगी। उसके घर में तब उसकी पत्नी और उसका 5 साल का बेटा और एक 10 साल की बेटी ही रहते थे। दोस्तों, निशिडाक का मतलब हिंदी में होता है कि रात की पुकार, जिसमें कोई काली शक्ति उनके जानने पहचाने वालों की आवाज़ निकाल कर आपको देर रात में आवाज़ देगी और अगर आपने भूल कर भी उसका जवाब दे दिया तो फिर आपके साथ कुछ बुरा होगा ही। खैर, पापा बताते हैं ऐसे करते करते उस दिन आदमी की पत्नी और बच्चे खाना खा के सो गए। देर रात करीब 2 बजे उसकी पत्नी को बाहर से उसके पति की आवाज़ सुनाई देती है। वो आदमी बाहर से कह रहा था कि दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ। उसकी पत्नी उसका ही आवाज़ सुनाई दिया जो कि बाहर से आ रहा था, लेकिन दरअसल दोस्तों वो उसका पति नहीं बल्कि वही निशिडाक था। खैर, उसकी पत्नी दरवाज़ा खोल लेती है और बाहर उसका पति ही खड़ा होता है, लेकिन उसने अपने शरीर को काफ़ी ज़्यादा कंबल से ढका हुआ रखा था और उसने अपने मुंह में भी आधे मुंह तक एक मोटे से कंबल से ढक लिया था। उसकी पत्नी को लगा कि इतनी ठंड के कारण उसका पति कंबल में आया होगा। दोस्तों, उसने उसको अपना पति समझकर उसको घर में आने दिया। उस बेचारी को तो ये पता भी नहीं था कि उसने किस बला को अपने घर के अंदर बुला लिया है। घर में घुसते ही वो आदमी कहने लगा, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई क्योंकि वो जब घर से निकला था तो रात का खाना खाकर ही निकला था और जब उसने अपने पति से यह बात कही तो जवाब में उसने कहा कि इतनी ज़्यादा दूर चल के आने से उसे भूख लग गई है। उसकी पत्नी ने ज़्यादा कुछ और न बोलकर उसके लिए खाना लगा दिया। दोस्तों, पापा बताते हैं कि उस दिन उस आदमी ने घर के रात का पूरा खाना अकेले ही खा लिया। ये देखकर उसकी पत्नी को उस पर काफ़ी ज़्यादा शक हुआ क्योंकि जिस हिसाब से उसने खाना खाया था कोई नॉर्मल इंसान एक बार में इतना खा ही नहीं सकता। खाना खाने के बाद वो बंदा बेड पे लेट गया और उसी बेड पे उसका 5 साल का बेटा और उसकी बेटी सो रही थी।
लेटने के बाद अचानक से वो बंदा कहने लगा कि मेरे पैर दबाना, चल चल के थक गया हूँ। उस बंदे ने लुंगी पहन रखी थी जिससे उसने अपने पूरे पैर को ढक रखा था। वो औरत पैर दबाते दबाते उसके नीचे के पैरों के पास पहुंची। जो गलती से लुंगी थी थोड़ी सी ऊपर की और उठ गई, जिससे जैसे ही लुंगी ऊपर उठी वैसे ही उस महिला का उसके पैरों पर नजर गया। वो महिला वो देखकर आधे होश में ही उठ गई। उस महिला ने देखा उस आदमी के पैर उल्टे थे, उसकी एड़ी सामने की तरफ थी और उसकी उंगलियां पीछे की तरफ। ये देखकर वो औरत पूरी तरीके से बौखला गई। उसने उस आदमी को पहले देखा जो कि आंख बंद किए हुए सो रहा था। अब उस महिला को पता चल गया था कि ये उसका पति नहीं है। घर में उसके बेटा और बेटी सो रहे थे, इसलिए उसने हिम्मत दिखाई और उसके बगल में लेटे उसने अपने बच्चों पर नजर दौड़ाई। उसने अपने आप को थोड़ा शांत किया और सोचा कि अगर वो अभी चीखी चिल्लाई तो मदद के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि एक तो सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे और दूसरा यहाँ से किसी पड़ोसी को उनकी आवाज भी नहीं सुनाई देगी। पापा बताते हैं कि उस औरत ने दिमाग लगाया और अपने छोटे बच्चों को गोद में उठा लिया। ये देखकर वो आदमी पूछने लगा कि अरे अरे ये क्या कर रही हो। उस औरत ने जवाब दिया कि इसको बाहर से एक बार टॉयलेट करवा के ले आती हूँ, वरना रात को बिस्तर गीली कर देगा। उस औरत ने अपनी बड़ी बेटी को भी उठाने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो काफी गहरी नींद में थी और वो उठना नहीं चाहती थी। उस औरत ने अपने बेटे को लेकर कमरे से बाहर चली गई और तेजी से बाहर से कमरे का कुंडी लगा दिया। दोस्तों, पापा मुझे बताते हैं कि जैसे ही उस औरत ने बाहर से कुंडी लगाया वैसे ही अंदर से उस आदमी की आवाज आने लगी, दरवाजा खोल वरना तेरी बेटी को मैं काट दूंगा। वो औरत भागते हुए अपने सभी पड़ोसियों के घर का दरवाजा खटखटाने लगी और सभी को इकट्ठा करने लगी। लेकिन दोस्तों, इतने समय में जो होना था वो हो चुका था। जब लोगों ने दरवाजा खोला तो अंदर उस लड़की के शरीर के अंग पूरे कमरे में बिखरे हुए पड़े थे। उस औरत के पति आते ही सुबह हो गई। पापा ने बताया कि उस घटना के बाद वो और उसका पत्नी पागल हो गई थी और 3-4 महीने के बाद ही वो दोनों सदमे में मर गए। दोस्तों, आज भी हमारे गांव में कहीं न कहीं निशी डाक का डर है और आज भी कभी न कभी लोगों को बाहर से रात को उनके चाहने वालों की आवाज निशी डाक के रूप में सुनाई देती है। और ये बात मैं सिर्फ हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये घटना पूरी तरीके से सत्य है। तो दोस्तों, ये थी हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई हुई काफी ज्यादा खतरनाक कहानी, जिसमें उस बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इनकी कहानी सुनने के बाद मैं तो आप सभी से यही अपील करूंगा कि रात में अगर आप सभी को भी कोई बाहर से आवाज दे तो बेधड़क होकर दरवाजा मत खोलिएगा। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।